संघ का हमेशा रोल होता है, राष्ट्रवादी पक्ष में प्रचार करता है और भाई खुल के। लेकिन संघ तो किसी पार्टी से नहीं है ना। नहीं, संघ के पार्टी से नहीं है, लेकिन समय समय जो पार्टी जो अच्छा काम करेगा उसको सपोर्ट करती है, इसमें क्या बात है। संघ करती है भाई, संघ से निकले हुए मोदी जी, संघ को कैसे नकार दोगे भाई। जिस विचारधारा से संघ बना उसी विचारधारा की शाखा है भाजपा। उसके बगैर, संघ के बगैर भाजपा कल्पना मत करना। संघ भाजपा है, भाजपा ही संघ है। ये चाहे कोई कुछ कहे, कोई राजनीतिक बात नहीं है। संघ ही भाजपा, भाजपा ही संघ है। मोदी जी, आडवाणी जी, वाजपेयी जी, कल्याण सिंह, ये जितने बड़े बड़े नेता कहाँ से निकला है आपको पता होना चाहिए। यहाँ तक कि कांग्रेस के नेता सब संघ से निकले हुए हैं। आपको पता है नरसिम्हा राव के बारे में क्या कहा जाता था कि धोती के नीचे निक्कर है। क्यों कहा जाता था? वो कभी संघ में जाया करते थे। मेरा एक सवाल आपसे और है ये कि अभी जैसे बोला जा रहा है कि काफ़ी लोगों ने ये चीज़ कमेंट भी करी है, बोला भी है कि जो है मतलब कि कांग्रेस ने जलेबी मंगवाई थी अपने लिए, लेकिन अब जो है बीजेपी उस जलेबी को खा रही है। इसके बारे में हाँ, राहुल ने ये काम तो बढ़िया किया। लुप्त हो रहे कांग्रेस को तो नहीं बचा पा रहा, लेकिन लुप्त हो रहे हमारे देसी मिठाई जलेबी को जरूर दोबारा से लोगों के बीच लोकप्रिय कर दिया। भाई साहब, लड्डू का चलन इस चुनाव में तो खत्म ही हो गया। जो लड्डू का जलेबी का फैक्ट्री बना रहा था, आज उस फैक्ट्री का पूछिए मत, खूब जलेबी बिका। इस हरियाणा के परिणाम की गूंज काफी दूर तक जाएगी। इस जीत के वो मायने हैं जो इन्होंने नैरेटिव सेट किया था कि कमजोर है, लाचार हो गया है, यू टर्न बनाने का रिकॉर्ड बना रहा है। बीजेपी पहले भी नहीं हारी थी, क्योंकि लोगों को उम्मीदें ज़्यादा थी। 400 पार का नारा था पार्टी का। कार्यकर्ताओं भी आश्वस्त थे कि पार्टी जो है 400 पार हो रही है। वो कई बार क्या हुआ कि उसका भी कुछ उल्टा हो गया। हुआ ये कि लोगों को लग रहा था कि बीजेपी से, मोदी के नीति से लोग खिलाफत है या नाराज हो गए, इसलिए 400 ने आया। असल में हुआ क्या, कार्यकर्ता हो चाहे मतदाता हो, कार्यकर्ता तो सबने वोट दिया, मतदाता ये सोचा कि मोदी जी तो 400 पार हो ही रहा है। स्थानीय प्रत्याशी को सबक सिखाने के चक्कर में असल में वो भूल गया था कि एक एक वोट कीमती है। मैंने आपको पहले भी किया था कि राष्ट्रवादी सोच के जो मतदाता है ना, वो बीच बीच में सो जाते हैं। तो वो वोट डालने नहीं गया था इस वजह से कि मोदी जी तो 400 पार हो ही रहा है। कुछ स्थानीय प्रत्याशी से नाराज थे। कुछ निर्णय पार्टी का भी गलत था कि जो काम नहीं किया था, जमीनी हकीकत कुछ और था और सच्चाई कुछ और था, उसको भी टिकट दे दिया। तो उस प्रत्याशी को सबक सिखाने के वजह से मोदी जी को 400 पार तो क्या, सीटें कम रहेगी। का करिश्मा खत्म हो गया। जो मोदी जी 140 करोड़ के शासक, पूरे दुनिया के दिलों पे राज करने वाले ग्लोबल लीडर थे, अब उनका करिश्मा कम हो गया है। लोगों को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुआ जो विपक्ष ने इस तरह का माहौल खड़ा कर दिया था। विपक्ष ने जो मोदी जी को चिढ़ाया ना, जनता उस चीज़ को अपने ऊपर लिया कि भाई मोदी जैसा आदमी हमें बार बार नहीं मिलेगा। हमारे सोने के वजह से, गलतफहमी की वजह से मोदी जी का सीट कम हो गया। आज उसका जो बेइज्जती ये लोग किया है कि कमज़ोर प्रधानमंत्री हो गया, अब यू टर्न लेने का रिकॉर्ड बना रहा है, अब मोदी जी में वो बात नहीं रहा, मोदी जी तो कमज़ोर प्रधानमंत्री है। ये हरियाणा का वोटर उसको काउंटर किया है। जितने भी उसका गढ़ है वहाँ से उसका लाज बचाना मुश्किल हो गया है। अब इन्होंने जाति का, तो कभी संविधान खतरे में है, सारे झूठ का प्रोपगेंडा चला के भ्रमित करने, भ्रम जाल फैला कर थक गया। अब इनके लिए ये चिंता का विषय बन गया कि अब आने वाले चुनाव में, आने वाले समय में कौन सा ऐसा झूठ का चीज़ चलाया जाए, कुछ नया खोजा जाए जो हम लोगों को भ्रमित करने में कामयाब हो। लेकिन देश की जनता जो है ना, मन बना चुकी है और अब इनके झूठ से मन उब चुका है। आप देखिए 10 साल का
10 साल का एंटी इनकम्बेंसी होना चाहिए। हर सरकार से मन उब जाता है। ये बीजेपी की जीत तो है ही है, लेकिन कांग्रेस की गलत नीतियों की हार है। कांग्रेस कभी भी हार स्वीकार नहीं किया है सही दिल से। खाओ और खाने दो ना। ठीक है ना। कांग्रेस ने हमेशा लोगों को भ्रमित करने का काम किया। सिस्टम इस वीडियो में व्यक्त धारणा, विचार, टिप्पणी, मत और बयान पूरी तरह से इसमें शामिल भागीदारों और वक्ताओं के हैं। हमारा मकसद किसी व्यक्ति, लिंग, धर्म, नस्ल, समाज और संगठन आदि की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह चैनल इस वीडियो में शामिल किसी बयान की पुष्टि नहीं करता है और न ही उससे अपनी सहमति जताता है। बयान की पूरी जिम्मेदारी वक्ता की है। मैं बात करूं हरियाणा की, ठीक है, अभी हरियाणा में जो चुनाव हुआ था उसमें काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ आई है कि मतलब इस तरीके से किसी को उम्मीद नहीं थी कि हाँ बीजेपी जीतेगी, लेकिन बीजेपी जीती है और अच्छे बहुमत से जीती है। तो इसके बारे में आप क्या अपनी राय रखते हैं? देखिए, बीजेपी जीतेगी ऐसा आपको नहीं लग रहा था, लेकिन जो वहाँ पे ज़मीन पे काम हुआ है उससे वहाँ के लोगों से जाके पूछिए कि क्या माहौल था। केवल आपके माध्यम से, मीडिया चैनलों के माध्यम से कई बार क्या होता है, आप जो ओपिनियन लेते हैं, कुछ वोटर होते हैं साइलेंट, कुछ होते हैं जो आपको आके इंटरव्यू देता है और 10 आदमी उसका बुला लिया, आपने कांग्रेस का बुला लिए, उसका बुला लिए, आपको तो पता होता नहीं है। वो जो ओपिनियन देता है उसके आधार पे आप बोलते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और होता है। जो है लोकसभा में उन्हें पर रिजल्ट नहीं मिला और अब रिजल्ट मिला, ऐसा क्या? आपका ये सवाल है कि अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ था 2-4 महीने पहले, वो भाजपा के अनुकूल नहीं रहा। आखिर क्या वजह है कि 2-4 महीने के बाद ही इतने बड़े मार्जिन से और इतने प्रचंड बहुमत से बीजेपी दोबारा सत्ता में कैसे आ गई? देखिए, बीजेपी पहले भी नहीं हारी थी, क्योंकि लोगों को उम्मीदें ज़्यादा थी। 400 पार का नारा था पार्टी का। कार्यकर्ता भी आश्वस्त थे कि पार्टी जो है 400 पार हो रही है। वो कई बार क्या हुआ कि उसका भी कुछ उल्टा हो गया। हुआ ये कि लोगों को लग रहा था कि बीजेपी से, मोदी के नीति से लोग खिलाफ आता है या नाराज हो गए, इसलिए 400 ने आया। असल में हुआ क्या, कार्यकर्ता हो चाहे मतदाता हो, कार्यकर्ता तो सबने वोट दिया, मतदाता ये सोचा कि मोदी जी तो 400 पार हो ही रहा है। स्थानीय प्रत्याशी को सबक सिखाने के चक्कर में असल में वो भूल गया था कि एक एक वोट कीमती है। मैंने आपको पहले भी किया था कि राष्ट्रवादी सोच के जो मतदाता है ना, वो बीच बीच में सो जाते हैं। तो वो वोट डालने नहीं गया था इस वजह से कि मोदी जी तो 400 पार हो ही रहा है। कुछ स्थानीय प्रत्याशी से नाराज थे। कुछ निर्णय पार्टी का भी गलत था कि जो काम नहीं किया था, ज़मीनी हकीकत कुछ और था और सच्चाई कुछ और था, उसको भी टिकट दे दिया। तो उस प्रत्याशी को सबक सिखाने के वजह से मोदी जी को 400 पार तो क्या, सीटें कम रह गई। अब रही बात हरियाणा में विधानसभा चुनाव में इस तरह का परफॉर्मेंस कैसे दिया। अब देखिए, मोदी के समर्थक हो चाहे भाजपा के समर्थक हो, चाहे राष्ट्रवादी विचारधारा के हमारे देश के लोग हो, जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग थे ना, उसको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुआ। जो 240 आने पे इतराने लग गए थे 99 सीट वाले कि मोदी जी का करिश्मा खत्म हो गया। जो मोदी जी 140 करोड़ के साथ साथ पूरे दुनिया के दिलों पे राज करने वाले ग्लोबल लीडर थे, अब उनका करिश्मा कम हो गया है। लोगों को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुआ। जो विपक्ष ने इस तरह का माहौल खड़ा कर दिया था, विपक्ष ने जो मोदी जी को चिढ़ाया ना, जनता उस चीज़ को अपने ऊपर लिया कि भाई मोदी जैसा आदमी हमें बार बार नहीं मिलेगा। हमारे सोने के वजह से, गलतफहमी की वजह से मोदी जी का सीट कम हो गया। आज उसका जो बेइज्जती ये लोग किया है कि कमज़ोर प्रधानमंत्री हो गया, अब यू टर्न लेने का रिकॉर्ड बना रहा है,
अब मोदी जी में वो बात नहीं रहा, मोदी जी तो कमज़ोर प्रधानमंत्री है। ये हरियाणा का वोटर उसको काउंटर किया है, हरियाणा का वोटर उसको जो है काउंटर किया है, इतनी बड़ी मार्जिन से वोट देकर उसको मुंहतोड़ जवाब दिया है। और अपरिपक्व राहुल गांधी जैसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया है कि तुमने जो गलत नैरेटिव सेट किया था कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में, वो संविधान खतरे में तुम लोगों ने डाला है। इस वजह से तिबारा से इतनी बढ़िया बहुमत से आया। 27 साल से अगर बात करें तो बीजेपी जो है सूखी रही है दिल्ली में, लेकिन आपको क्या लगता है ऐसा होगा, इस बार पलट होगा? दिल्ली की जनता ने लोकसभा में ही बता दिया, केजरीवाल आएंगे, जेल के ताले टूटेंगे, चोर उचक्के छूटेंगे। आ गए जी, केजरीवाल आ गए, जिसको कहता था छुछुंदर है, सांप है और क्या क्या नहीं कहा कांग्रेस पार्टी को, उसके साथ गठबंधन करके भी आजमा लिया। सातों के सातों सीटें भाजपा के और मोदी जी के झोली में दिल्ली की जनता ने डाल दिया है। और जिस तरह से ये शीश महल खड़ा किया था आम आदमी का रूप धारण करके, चोला पहन करके, आज दिल्ली की जनता केजरीवाल से यही कह रहा है कि वो जो शीश महल बनाया है, खाली करने का नौटंकी कर रहा है, वो कब खाली कर, वो कब एमसीडी को सौंपेगा। आपको पता होना चाहिए कि वो अवैध निर्माण है। अराजकतावादी केजरीवाल से दिल्ली की जनता छुटकारा पाने का मन बना चुका है। और निस्संदेह, और ये जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, इस विधानसभा चुनाव में अभी देखिए हरियाणा में भी कह रहा था मेरे बगैर सरकार नहीं बनेगा, मेरे बगैर सरकार में, पता कितना वोट मिला है इसको? 1% वोट मिला है, 1% से थोड़ा ऊपर, 1%, 2 पॉइंट वोट मिला है, जो कि जो उन्होंने भी खाता भी नहीं खोला है। तो विपक्षी दल, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे हरियाणा की अन्य पार्टियां हो, रीजनल पार्टी हो, चाहे देश की कोई भी पार्टी हो, कोई कोर कसर नहीं छोड़ा मोदी जी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ गलत नैरेटिव सेट करने में। लोकसभा में के चुनाव में संविधान खतरे में है, वो इनका तुक्का या इनका कुछ दिन के लिए चल गया था, ठीक है ना। लेकिन लोगों ने जब देखा कि ये मेरी बहुत बड़ी गलती हुई है, ठीक है ना, तो देखिए उसका काउंटर किया है। वहाँ के दलितों ने एक विशेष समाज के, विशेष समुदाय के लोगों को भड़काए रखना, उसको उकसाना भाजपा के खिलाफ, और जातियों में बांटे रखना, एक वर्ग को, बड़ा तबका को जातियों में बांटे रखना, ये कांग्रेस के लिए महंगा साबित हुआ। आप जाट बहुल क्षेत्र में देखिए, जाके जाट बहुल क्षेत्र में देखिए, 16 टिकट दिए, जिसमें 9 प्रत्याशी जीत का है। हुड्डा अपने गढ़ में, जितने भी उसका गढ़ है, वहाँ से उसका लाज बचाना मुश्किल हो गया है। अब इन्होंने जाति का, तो कभी संविधान खतरे में है, सारे झूठ का प्रोपगेंडा चला के भ्रमित करने, भ्रम जाल फैला कर थक गया। अब इनके लिए ये चिंता का विषय बन गया कि अब आने वाले चुनाव में, आने वाले समय में कौन सा ऐसा झूठ का चीज़ चलाया जाए, कुछ नया खोजा जाए जो हम लोगों को भ्रमित करने में कामयाब हो। लेकिन देश की जनता जो है ना, मन बना चुकी है और अब इनके झूठ से मन उब चुका है। आप देखिए, 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी होना चाहिए, हर सरकार से मन उब जाता है। ये बीजेपी की जीत तो है ही है, लेकिन कांग्रेस की गलत नीतियों की हार है। कांग्रेस कभी भी हार स्वीकार नहीं किया है सही दिल से। खाओ और खाने दो ना, ठीक है ना। कांग्रेस ने हमेशा लोगों को भ्रमित करने का काम किया। इस जीत के जनादेश के क्या मायने आपके माइंड में? इस जीत का आपने सुना नहीं अभी मोदी जी को? मोदी जी ने कहा इस जीत की गूंज काफ़ी दूर तक जाएगी। इसका मतलब ये है, जो इन्होंने नैरेटिव सेट किया था, कमज़ोर प्रधानमंत्री है, यूटर्न ज़्यादा ले रहा है, यूटर्न का रिकॉर्ड बना रहा है, लाचार प्रधानमंत्री है, बैसाखी की प्रधानमंत्री है, और जनता ने इसको नकार दिया, तो उन सबको
जवाब मिला। आने वाले टाइम में महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, दिल्ली में चुनाव है। अब कुछ दिन पहले मुसलमानों को भड़काया, अब सिख को जाके भड़काता है विदेश में जाके कि भारत में जो सिख है उसको आज़ादी नहीं है, उसको जो है सो पगड़ी पहनने पे वो है। लेकिन उनके खिलाफ तो प्रोटेस्ट भी हुआ है ना। प्रोटेस्ट हुआ है, ये वही सबका जवाब था, ये वही सबका जवाब था। एक तरफ मोदी जी है, आप देखिए कि मोदी जी को 400 पार का नारा था मोदी जी का, जो भी था उन्होंने एक चुनावी वो होता है, लेकिन जनता को पूरा विश्वास था कि 400 पार हम करा ही देंगे। नहीं हुआ, 240 हुआ। लोगों ने काफ़ी, विपक्ष वालों ने मजाक बनाया, लेकिन मोदी जी ने इस जनादेश का किस तरह सम्मान किया विदेशों में जाकर कि भारत इतना बड़ा लोकतंत्र है जिसमें भिन्न भिन्न तरीके के पंथ के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न जाति के लोग रहते हैं, अनेक भाषाओं के लोग रहते हैं, और अनेक भाषाओं के साथ साथ अनेक धर्मों के लोग हैं। और देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती, सबने वोट का प्रयोग किया, एक साथ चुनाव हुआ, और ये नहीं कहा कि इस बार हमारे देश में वो वोट नहीं दिया, वो वोट नहीं दिया। देखिए जी, राष्ट्र को समर्पित नहीं, किसी ने वोट नहीं दिया, राष्ट्रवादी लोग नहीं हैं, लोग वो है, कभी नहीं कहा। कहा कि हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था है ये कि हर जाति धर्म के लोग को वोट डालने का अधिकार है, वोट दिया। सीटें कितने आया, कम आया, ये बात नहीं कहा, किसी को वो नहीं किया कि लोगों ने खा के मुकर गए, लोगों ने घर बनवा के हमें वोट नहीं, ऐसा मोदी जी ने नहीं कहा। मोदी जी क्या कहा, लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे यहाँ का बहुत मजबूत है और बहुत खूबसूरत है। एक तरफ राहुल है, तो दोनों में फर्क ये है, जब अभी इनको सत्ता नहीं मिलता है तो संविधान को, सारे सिस्टम को गलत कहता है। इलेक्शन कमीशन, जो कांग्रेस के टाइम में भी इलेक्शन कमीशन हुआ करता था, उस समय इलेक्शन कमीशन वो था, टीएन सेशन था। आप देखिए क्या निष्पक्ष चुनाव करवाए, उस समय उसको उससे एतराज हो जाता था। जो भी निष्पक्षता से काम करेगा, जो भी अपना काम करेगा, कांग्रेस को उससे शिकायत रहता है, बाहर बेइज्जती करता है, यही फर्क है उसके में। तो इस जीत की गूंज वहाँ तक जाएगा, राहुल गांधी जहाँ जाके बेइज्जती किया है देश का कि सिख समुदाय की आज़ादी का हनन जो हो रहा है, पगड़ी ने पहने दिए ना, वो सबको जवाब है ये। और आने वाले चुनाव में दिल्ली विधानसभा में आप देखिएगा, आप दिल्ली विधानसभा में देखिएगा कि कितना फर्क पड़ेगा। मेरा एक सवाल लास्ट आपसे हो रहा है, जैसे अगर मैं बात करूँ संघ की, तो संघ ने भी काफ़ी ज़्यादा जो है इसके लिए मेहनत करी है, तो आपको क्या लगता है उनका रोल क्या था इस चीज़? संघ का हमेशा रोल होता है, राष्ट्रवादी पक्ष में प्रचार करता है और भाई खुल के है। लेकिन संघ तो किसी पार्टी से नहीं है ना। नहीं, संघ के पार्टी से नहीं है, लेकिन समय समय जो पार्टी जो अच्छा काम करेगा उसको सपोर्ट करती है, इसमें क्या बात है। संघ करती है भाई, संघ से निकले हुए मोदी जी, संघ को कैसे नकार दोगे भाई। जिस विचारधारा से संघ बना उसी विचारधारा की शाखा है भाजपा, उसके बगैर, संघ के बगैर भाजपा कल्पना मत करना। संघ भाजपा है, भाजपा ही संघ है, ये चाहे कोई कुछ कहे, कोई राजनीतिक बात नहीं है। संघ ही भाजपा, भाजपा ही संघ है। मोदी जी, आडवाणी जी, वाजपेयी जी, कल्याण सिंह, ये जितने बड़े बड़े नेता कहाँ से निकला है आपको पता होना चाहिए। यहाँ तक कि कांग्रेस के नेता सब संघ से निकले हुए हैं। आपको पता है नरसिम्हा राव के बारे में क्या कहा जाता था कि धोती के नीचे निक्कर है, क्यों कहा जाता था? वो कभी संघ में जाया करते थे। सर मेरा एक सवाल आपसे और है ये कि अभी जैसे बोला जा रहा है कि काफ़ी लोगों ने ये चीज़ कमेंट भी करी है, बोला भी है कि जो है मतलब कि कांग्रेस ने जलेबी मंगवाई थी अपने लिए, लेकिन अब जो है बीजेपी उस जलेबी को खा रही है, इसके बारे में आप? हाँ, राहुल ने ये काम तो बढ़िया किया। लुप्त हो रहे कांग्रेस को तो नहीं बचा पा रहा, लेकिन लुप्त हो रहे हमारे देसी मिठाई जलेबी को जरूर दोबारा से लोगों के बीच लोकप्रिय कर दिया। भाई साहब, लड्डू का चलन इस चुनाव में तो ख़त्म ही हो गया। जो लड्डू का जलेबी का फैक्ट्री बना रहा था, आज उस फैक्ट्री का पूछिए मत, खूब जलेबी बिका। आम आदमी पार्टी ठीक है ना, पंजाब में जा सकती है। आम आदमी बहुत बढ़िया, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा हमें। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। थैंक यू।